कैसे है मेरी सुंदर सी छोटी सी सोल फैमिली। सब अच्छे हैं ना। अच्छा, आज के विषय है छिपकली के बारे में। हम लोग अक्सर देखते हैं छिपकली की तरह तरह की मूवमेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है छिपकली के, लेकिन आज मैं सिर्फ 3 पॉइंट के बारे में बोलूँगी। छिपकली के कुछ मूवमेंट, स्पेशल मूवमेंट ऐसे होता है ना कि उसका रिज़ल्ट क्या है बहुत इंस्टेंट हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में दिखाई देता है। मेरे नज़र से, मेरे नज़रिए से छिपकली एक बहुत ही स्पिरिचुअल एक प्राणी है। हाँ, मैं ऐसा मानती हूँ। और मैंने सुनी है कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि घर पे छिपकली होना उतना शुभ नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि घर पे चूहा होना शुभ नहीं है। चूहा घर पे अशुभ हर कोई राशि के लिए नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे राशि है जिसके लिए चूहा बहुत शुभ फल देता है। लेकिन चूहा अगर आप देखते हो और उसको आप ऐसे मारने के लिए दवा देते हो तो वो आपको कभी भी अच्छी फल नहीं देगा। लेकिन आज की विषय छिपकली है, तो छिपकली भी ऐसे ही है, एक स्पिरिचुअल प्राणी है मेरी नज़र से। और छिपकली आप लोगों को, मतलब हम लोगों को, ऐसे बहुत सारी जो आपके ज़िंदगी में होने वाले, आपके रिसेंट लाइफ में होने वाले ऐसे बहुत सारे चीज़ जो है उसका हिंट आपको देता है। मैं बोलते बोलते थोड़ी अटक जा रही हूँ क्योंकि मैं सोच के बोलती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी बोलती हूँ आप लोगों को मालूम है सब कुछ मेरे ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती है। कोई भी चीज़ मैं ऐसे सुनी सुनी नहीं बोलती हूँ, सुनी सुनाई नहीं बोलती हूँ। तो पहले एक पॉइंट बोलूँ कि अगर आप खाना खाते हो और खाने के वक्त अब जब पहला निवाला मुंह पे देते हो, एग्जैक्टली अगर उस टाइम पे छिपकली बोलता है तो इसका रीज़न क्या है। वैसे तो छिपकली दिन पे नहीं बोलता है, रात पे बोलता है ज़्यादातर। दिन पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, बहुत कम, कभी कभार एक बार टिक टिक कर देता है, लेकिन नहीं करता है, रात को बोलता है। और अगर आप दिन पे हो या रात पे, आप जब खाना खा रहे हो और आप पहला निवाला मुंह पे डालते हो, उसी टाइम पे अगर छिपकली टिक टिक करता है तो इसका मतलब बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला है। इसका मतलब कोई ऐसा विश आपकी ज़िंदगी का जो आप मन ही मन में मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पूर्ण होने वाला है। ये एक बात है। सेकंड जो है, अगर छिपकली आपके हथेली में गिरता है, ऐसा लोग बोलते हैं कि दाएं हाथ पे अगर गिरेगा तो पुरुषों के लिए शुभ फल देगा, और बाएं हाथ पे गिरेगा तो लेडीज़ लोगों के लिए शुभ फल देता है। पर मैंने जो महसूस की है कि ऐसा नहीं है। छिपकली चाहे आपके दाएं हाथ पे गिरे या बाएं हाथ पे गिरे, और दाएं हाथ पे गिरा और आप एक औरत हो, लेडीज़ हो, तो इस पे कोई अशुभ बात नहीं है, वो सेम रिज़ल्ट होता है। छिपकली अगर आपके दाएं हाथ पे गिरता है तो इसका अर्थ क्या होता है, या बाएं हाथ पे गिरता है इसका अर्थ क्या होता है, आप आदमी हो या औरत। और हाथ मतलब आपके जो हथेली होता है ना, मतलब आप खाना खाते हो, जो आपके हथेली का जो अंश है जिससे आप खाना खाते हो, अब मैं उस अंश के बारे में बोल रही हूँ। अगर वो टच कर जाए छिपकली तो ये भी बहुत शुभ फल देता है। इससे ऐसा होता है कि अचानक से आपके हाथों में कुछ पैसा आ सकता है,
कुछ पैसा जो आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था वो भी क्लियर हो सकता है, या आपका कोई इच्छा जो है वो पूर्ण होने वाला है। ज़्यादातर टाइम पे पैसा देता है, ठीक है। और थर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। मतलब इंसान कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है। और इसके लिए अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सर्च किए थे जब मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने सर्च किए थे लेकिन मुझे कहीं भी ये नहीं मिला, गूगल की नहीं मिला कि जब आप पूजा घर में रहते हो, शाम की वक्त आप पूजा घर में रहते हो, आप पूजा करते हो, तब अगर छिपकली टिक टिक करता है तो इसका मतलब क्या होता है। कहीं भी मैंने इसका आंसर कहीं भी मुझे नहीं मिला। और बहुत महीना ऐसे गुजर गया, ऐसे बीत गया, और मैं सोचती रहती थी कि ये क्या है, क्यों है। जब भी पूजा करती हूँ, मैं रोज़ ना हो मैक्सिमम डेज़ ऐसा होता है, वो टिक टिक क्यों करता है। एक पैर मैं इधर देती हूँ, कुछ काम करती हूँ, टिक टिक करता है। वो काम ख़त्म करके कोई दूसरा जो है पूजा का काम ही है करती हूँ तो टिक टिक करता है। तो ऐसा बहुत इरिटेटिंग लगता था कि ऐसा क्यों होता है। और मुझे लगता है, मेरे व्यक्तिगत अनुभूति है कि जब आप जल्दी जल्दी में पूजा करते हो तब ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब आपके मन में बहुत भक्ति है, आप बहुत धीरज से पूजा करते हो, और 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा आप पूजा घर में अपना टाइम देते हो, उस टाइम पे ज़्यादातर समय उसी टाइम पे जब आप ज़्यादा वक्त देते हो पूजा घर में, अपने स्पिरिचुअल पिता माता को ज़्यादा समय देते हो, बहुत भक्ति से निष्ठा से आप पूजा घर में पूजा करते हो, तब आपके हर एक मूवमेंट जो होता है नया, मतलब आप ईश्वर को भोग लगाते हो, अब भोग लगाने जा रहे हो तो टिक टिक, अब दीप जला रहे हो तो टिक टिक, अब धूप बत्ती जला रहे हो तो टिक टिक, अब ध्यान पे बैठोगे तो टिक टिक। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो बहुत इरिटेटिंग फील होता था। बहुत नोटिस करने के बाद मैं इस सिद्धांत पे आई हूँ कि इरिटेटिंग जो मतलब मैं जो इरिटेट फील कर रही थी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे मैंने देखा कि और फील की है कि वो जो छिपकली पूजा घर में होता है और हमारे पूजा करने के वक्त हमारे हर एक मूवमेंट पे उसका नज़र होता है और टिक टिक करता है, तो मैंने फील की है। ये शायद मानना बहुतों को ऐसे मानना प्रॉब्लम होगा, मानना नहीं चाहेगा, लेकिन मेरे अंदर से एक ये ऐसे आवाज़ आता है आजकल, क्योंकि मैंने बहुत नोटिस की है कि ये ना हमारे स्पिरिट गाइड है जो लिजर्ड के रूप में उस टाइम पे पूजा घर पे रहता है। ये हमारे स्पिरिट गाइड है, और हम जब पूजा करते हैं ना वो हमारे रक्षा करते हैं। क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है या आपके नाम पे कोई उच्चाटन की है ताकि आपकी पूजा नष्ट हो जाए, भक्ति नष्ट हो जाए, ये ज़रूरत नहीं है। उच्चाटन मतलब जिसको ब्लैक मैजिक के बारे में मालूम नहीं है, उच्चाटन एक ब्लैक मैजिक का पार्ट है जो आपके नाम से होता है। तो ये ज़रूरत नहीं है कि कोई आपके ऊपर ये किया है। लेकिन क्या है ना, हमारे वायुमंडल में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा। आप अगर देखोगे कि आपके आसपास जितने सारे लोग होते हैं उनमें पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको बहुत कम मिलेगा, नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। लोगों की खुशियों से जलते हैं, उन्नति से जलते हैं,
एक इंसान अगर दिल से मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान से लोगों को तकलीफ़ होता है, क्योंकि वो खुश है तो मुस्कान है उसके चेहरे पे। किसी इंसान के बारे में हमें कुछ मालूम हो या ना हो, हमने उसको देखा, कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, एक धारणा कर ली मन ही मन में और ट्रोल कर दिया। लॉजिक नहीं बैठता दिमाग पे किसी का। तो इस तरह का जो इंसान है हमारे आस पड़ोस में, हमारे ज़िंदगी में, ऑफिस में, सब जगह जो है, मतलब हमारे लाइफ में इस तरह की जो लोग हैं ये आज के दिनों में बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए वायुमंडल में नेगेटिविटी बहुत है। तो जब आप पूजा करने जाओगे तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको पूजा करने नहीं देगा, वो कोई ना कोई डिस्टरबेंस पैदा करेगा, करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए कि वायुमंडल में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। और आप कोई भी अच्छा काम करो, ये सिर्फ पूजा करने की बात नहीं बोल रही हूँ, आप कोई भी अच्छा काम करो तो आपको जो है कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऐसे बाधाएं जो है फेस करना पड़ता है और आपको उसको ओवरकम करके वो काम पूरा करना पड़ता है। तो कोई भी नेगेटिविटी हमें ऐसे बोलेगा कि स्टॉप और हम स्टॉप हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमको उसको क्या होता है, उस वो जो सारे प्रॉब्लम है उससे हमें बाहर आना पड़ता है और अपने काम पे फोकस करना पड़ता है। लेकिन ये जो चीज़ है ये हमेशा हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जो स्पिरिट गाइड है वो जब देखते हैं कि हम अपना कर्मा ठीक से कर रहे हैं, हम अपना भक्ति ठीक से कर रहे हैं, तब वो भी फुल एफर्ट देता है। और अगर आप अपने स्पिरिट गाइड से, अपने एंजल्स से कनेक्ट कर पाते हो, आप उनकी हर वो सिग्नल जो है वो समझने की कोशिश करते हो, तो वो और भी एफर्ट देता है, आपको हेल्प करता है। तो वो जो पूजा घर का जो लिजर्ड है, वो जो टिक टिक करता है, वो हमारा स्पिरिट गाइड है, जो उस समय हमारे सुरक्षा के लिए होता है, ताकि हमारे भक्ति में कोई बाधा विघ्न ना आए। तो ये एक पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट एक है जिसके घर में ऐसा नहीं है कि वो बहुत देर तक पूजा पाठ करता है, शायद 15 मिनट में या 10 मिनट में पूजा वो करके निकल आता है, पर फिर भी उसके पूजा घर में टिक टिक करता है। अगर ऐसा उनके साथ होता है, और अगर वो ऐसा है कि स्पिरिट गाइड के साथ या एंजल के साथ, डिवाइन एंजल के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाता है, उनको मालूम ही नहीं है कि स्पिरिट गाइड बोल के कुछ है और वो हमारे साथ हर वक्त रहता है, डिवाइन एंजल बोल के कुछ है और वो हमारे साथ ऐसा रहता है, कुछ भी उनको ऐसा समझ में नहीं आता है और उनको ये बात ट्रस्ट नहीं होता है, तो मैं बोलूँगी कि आप पूजा घर को थोड़ा साफ़ सुथरा कर लो। क्योंकि शायद वो जो छिपकली है, उन्होंने अपनी फैमिली जो है वो फैमिली बढ़ाने के बारे में वो सोच रहा है, और एक हैप्पी फैमिली, सुखी फैमिली, मतलब पति पत्नी और थोड़े बच्चे। तो इसके लिए उन्होंने कुछ प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है, और आपके पूजा घर में कुछ छिपकली के एग्स मिलने वाला है। और वो अपने एग्स की, मतलब छिपकली अपने अंडे की सुरक्षा के लिए बहुत सतर्क है, और आप जब मूव कर रहे हो वो नज़र रख रहा है कि आप जिधर वो उन्होंने एक को छोड़ा है आप उसके करीब हो या दूर हो, तो वो सतर्क रहता है। तो ये दो पॉइंट है, ये मैं बोलूँगी। तो आप खुद देखो कौन सा पॉइंट आपसे रेजोनेट होता है। क्या आप डिवाइन एंजल से कनेक्ट कर पाते हो, कि या डिवाइंस की नंबर
जो है वो आपको दिखता है? क्या आप उसका मैसेज रीड करते हो? क्या आप डिवाइन एंजल से बात करते हो? क्या आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो? क्या आप अपने स्पिरिट गाइड जो है आप जानते हो कि कौन आपके स्पिरिट गाइड है या आपके स्पिरिट गाइड है? क्या आप उनसे कनेक्ट कर पाते हो? ऐसे बहुत सारी चीज़ है। अगर होता है तो फर्स्ट पॉइंट है आपके लिए। और अगर ऐसा है कि इन सारे चीज़ों से आप अनजान हो और आपको इनसे मतलब ये सारे चीज़ ट्रस्ट नहीं करते हो इन सारी चीज़ों से, और तो मैं बोलूँगी कि आप सेकंड पॉइंट जो है उससे जाओ और तुरंत अपने पूजा घर में जाओ और मतलब जाइए और पूजा घर को साफ़ कीजिए। तो एकदम श्योर कि आपको आपकी पूजा घर में छिपकली के कुछ अंडे मिलेंगे जो अभी फूटे नहीं है, मतलब उस अंडे से बच्चा अभी निकला नहीं है। ठीक है, तो इतना ही बोलना था इस वीडियो में। और भी बहुत सारे मूवमेंट है छिपकली के, और वो सारे चीज़ जो है वो अगर मैं बोलूँगी तो बहुत ही ड्रामेटिक मूवमेंट्स होता है। ऐसे बहुत सारे जो हमारे रिसेंट लाइफ में होने वाला है, क्या होने वाला है वो समझाने के लिए। और वो साधारण से छिपकली होते तो नहीं है, वो स्पिरिट गाइड होते हैं और बहुत सारे ऐसे हिंट देते हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रामेटिक मूवमेंट वो करते हैं, ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है जो देख के आपको हंसी भी आएगा। और जो इन सारी चीज़ों को ट्रस्ट करता है, समझता है और कनेक्ट कर पाता है, वो उन लोगों को मालूम है कि ये सारी चीज़ होता है, ये झूठ नहीं है। और जिनको समझ में नहीं आता, जो जानता नहीं है, जो कनेक्ट नहीं कर पाता है, उन लोगों के लिए ये सारे जो मैं बोल रही हूँ वो मैं फेंक रही हूँ, मतलब वो समझेगा कि मैं फेंक रही हूँ और उनको ट्रस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सब बहुत अच्छे रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, समृद्ध रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।